बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, ठीक होंगे और महफूज भी होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया आप लोगों के लिए पाकिस्तान के बारे में 7 लेक्चर्स का एक हमने सीरीज़ स्टार्ट किया, जिसके बारे में बहुत सारे फ्रेंड्स, दोस्तों के मैसेजेस, कॉल्स पिछले कई महीनों से लेकर कि अकरम भाई हमें जो है लेक्चर्स चाहिए लाजमी, ये 7 लेक्चर्स, क्योंकि डिफरेंट टेस्टों के लिए, चाहे कोई आपका एमसीक्यूज बेस्ड टेस्ट है, इंटरव्यू, डिस्क्रिप्टिव, तो हर जगह जो है यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। यहाँ हमारे पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस AJK, GB और इस्लामाबाद। ये हमारा दूसरा लेक्चर है इस 7 लेक्चर्स के सीरीज़ का। जो हमारा पहला लेक्चर था वो था सिंध के बारे में, और ये हमारा जो सेकंड लेक्चर है ये है बलूचिस्तान के बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अबाउट बलूचिस्तान जो कि आज के इस लेक्चर में आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो पहले समझते हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी वर्ल्ड मैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे करंट अफेयर्स को आप पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, IR, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, एमसीक्यूज टेस्ट हैं, कोई नुस्खे नहीं चाहिए, ट्रिक्स नहीं चाहिए। पहले फॉलो करें आप वर्ल्ड मैप को, ज्योग्राफी को, उसके बाद सब कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है जी। यहां समझते हैं पहले लोकेशन को। लोकेशन ऑफ बलूचिस्तान, पाकिस्तान का साउथ वेस्टर्न पार्ट है बलूचिस्तान। ठीक है जी। जब वर्ल्ड मैप को हम समझते हैं तो डायरेक्शंस जो हैं बहुत ही मुश्किल लगते हैं हमें। देखिए, वर्ल्ड मैप को समझने के लिए जहाँ जहाँ आप देखते हैं, जो आपका फेस है, आपके हाथ में वर्ल्ड मैप आपके सामने है, तो जहाँ आप देख रहे हैं वो नॉर्थ हो जाता है। मैं अगर यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पे सामने नॉर्थ होगा। यहाँ मेरा फेस है, ये नॉर्थ है। अब यहाँ पर यूं तो ये सामने नॉर्थ हो जाएगा, इसके अपोजिट जो है ये साउथ हो जाएगा। रिमेंबर, जो राइट हैंड है ये ईस्ट, लेफ्ट हैंड ये वेस्ट कहलाता है। बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के नॉर्थ में क्या है? अफगानिस्तान। इस पॉइंट से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक यहाँ पर है नॉर्थ में अफगानिस्तान। फिर ये नॉर्थ ईस्ट, इसको सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ ईस्ट मत कहें आप, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा, ये नॉर्थ ईस्ट ऑफ बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। फिर ये ईस्ट में है पंजाब, यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये पंजाब है। ठीक है। साउथ ईस्ट में सिंध है, सिर्फ ईस्ट नहीं बल्कि साउथ ईस्ट। यहाँ पर सिंध जो है साउथ में है, फिर यहाँ से सिंध ईस्ट में है। तो इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक सिंध है, और सिंध कहाँ लोकेटेड है? साउथ ईस्ट ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है जी, बिल्कुल साउथ में है अरेबियन सी। साउथ में यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये अरेबियन सी है, द पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। ठीक है जी। अच्छा, एक बात याद रखना, जो कोस्ट लाइन है पाकिस्तान का, जो कोस्ट लाइन है जहां सिंध और बलूचिस्तान, वो है यहां से लेकर यहां तक, ये है 1046 किलोमीटर्स, और कुछ टेस्टों में, बुक्स में इसको 1058 किलोमीटर्स भी कहते रहते हैं। ठीक है जी, बट ये राइट है। और ये हो जाते हैं तकरीबन 650 माइल्स। अब यहाँ जो कोस्ट लाइन है बलूचिस्तान का, इट इज़ नोन एज मकरान कोस्ट। इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये हो जाता है 800 किलोमीटर्स, मकरान कोस्ट है बलूचिस्तान का। और कोई देखा जाए तो 246 है किलोमीटर्स उनका कोस्ट लाइन, लेकिन टेस्टों में इसको 250 कर लेते हैं, 250 किलोमीटर्स कर लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तो साउथ में अरेबियन सी है, यहाँ पे इंडियन ओशन भी आया तो वो भी ठीक कीजिएगा उसको आप। फिर ये वेस्ट में है ईरान, वेस्ट में
इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये है ईरान, और जो ईरान का सूबा है, प्रोविंस, वो है सिस्तान एंड बलोचिस्तान। कोयटा द हार्ट एंड कैपिटल सिटी ऑफ बलोचिस्तान। माशाल्लाह बहुत ही रिच है हमारा ये प्रोविंस। यहाँ के जो मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज, वसाइल, चाहे वो गैस है, चाहे वहाँ पे ऑयल है, जो है कॉपर है, गोल्ड है रिकॉर्ड के अंदर, हर लिहाज से। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि यहाँ तवज्जो कम है और बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। अस्तोला आइलैंड्स पसनी के बिल्कुल साउथ ईस्ट में यहाँ पर है ये। देखिए 2020 में जब इमरान खान थे हमारे वजीर आजम, तो खान साहब ने क्या किया, तो काउंटर इंडिया, ये अगस्त का महीना है, 4 अगस्त है, न्यू पॉलिटिकल मैप रिलीज किया गया पाकिस्तान का। उस मैप में जो हैं 2 आइलैंड्स हैं उनको शो किया गया, जो लाजमी आपको भी शो करने हैं जब आप मैप ड्रा करते हैं पाकिस्तान का। तो वो 2 जो जजीरे आइलैंड्स हैं हमें मेंशन करने हैं। एक जजीरा सिंध का है, यहाँ पे जो कराची है, द हार्ट ऑफ सिंध, कैपिटल ऑफ सिंध, बिल्कुल वेस्ट में यहाँ पर है चरना आइलैंड, सिंध का है चरना आइलैंड्स, ठीक है जी। और फिर यह है अस्तोला, हम इसको समझते हैं यहाँ पे, ये आइलैंड, ये देखें ज़रा, जो बीच है, जो वहाँ पर वाटर है, ज़बरदस्त। अस्तोला आइलैंड 25 किलोमीटर्स जो हैं वो लैंड से, कोस्ट लाइन से अरेबियन सी के अंदर है। 35 किलोमीटर्स जो हैं ये पसनी के साउथ ईस्ट में है, और 150 किलोमीटर्स गवादर के ये ईस्ट में है, और 450 किलोमीटर्स कराची के ये वेस्ट में है, ठीक है। अच्छा, इसका एरिया है 6.7 किलोमीटर, 6.7 स्क्वायर किलोमीटर्स जो टोटल एरिया है अस्तोला आइलैंड का, ठीक है। इसका जो लेंथ है वो है 6.7 किलोमीटर्स, यानी कि इस पॉइंट से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक 6.7 किलोमीटर्स। इसका जो विड्थ है वो है 2.3 किलोमीटर्स, यानी कि यहाँ से जो काफ़ी नैरो हो जाता है, 2.3 किलोमीटर्स। मोहसिन नकवी ने जब इसका जिक्र किया था, कुछ दिन पहले की बात है, 1 महीना पहले की बात है, तो काफ़ी जो हैं इस आइलैंड के जो पिक्चर्स हैं वो वायरल हुए थे। और वाकई अगर हम यहाँ इसको डेवलप करें तो एक रिजॉर्ट बन सकता है। और वैसे भी यहाँ कराची से लेकर गवादर तक हमें जो है ना यहाँ पे क्रूज़ शिप को स्टार्ट करना चाहिए। डेवलपमेंट को लेकर, टूरिज्म को लेकर बहुत ही फ़ायदेमंद होगा ये पाकिस्तान के लिए, ठीक है जी। अच्छा, एरिया ऑफ बलोचिस्तान समझते हैं इसके एरिया को। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है बाय एरिया, लैंड को लेकर, 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर्स, द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। नंबर 1 पर है बलूचिस्तान, नंबर 2 खैबर पख्तूनख्वा, नंबर 3 पंजाब, नंबर 2, नंबर 3 पर सिंध है, नंबर 4 पर है खैबर पख्तूनख्वा, स्मॉलेस्ट, ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं कि कितना परसेंटेज है बलूचिस्तान पाकिस्तान के एरिया का, लैंड का। यह 43.6 किलोमीटर्स, सारी परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, 43.6% ऑफ पाकिस्तान लैंड इज बलूचिस्तान। और टेस्टों में इसको 44% भी हम लिख सकते हैं, या पहले सवाल ये आ चुका है कि 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड इज कवर्ड बाय बलूचिस्तान, ठीक है जी। अच्छा, आबादी को लेकर 14.89 मिलियन 2023 में हुआ मदमशुमारी, उसके मुताबिक तकरीबन जो है देखा जाए ना, ये 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ आबादी है, काफ़ी कम है। स्मॉलेस्ट प्रोविंस है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, आबादी को लेकर जो है नंबर 4 पर है, नंबर 4 बलूचिस्तान है स्मॉलेस्ट। नंबर 1 पर जो है लार्जेस्ट है पंजाब, नंबर 2 पर है सिंध, 3 पर है खैबर पख्तूनख्वा, और 4 जो है
स्मॉलेस्ट है बलूचिस्तान इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। हाँ, 1.5 करोड़, बहुत ही कम है। अच्छा जी, इसके लिए ना फिर यहाँ पे काफ़ी जो हैं सीट्स भी कम हैं गवर्नमेंट को लेकर, तो फिर यहाँ डेवलपमेंट काफ़ी कम मिलेगा आपको, लेकिन होना चाहिए डेवलपमेंट। माउंटेन रेंजेस, माउंटेन्स, यहाँ के पहाड़ी सिलसिले, यहाँ मिलेंगे आपको बहुत सारे माउंटेन्स, क्योंकि काफ़ी जो हैं एक प्लेटू है, हिली एरिया है। सुलेमान रेंज है, सुलेमान रेंज जो है खैबर पख्तूनख्वा से कुछ यूं मिलेगा आपको सुलेमान रेंज। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वह तख्त सुलेमान 3487 मीटर, वो यहाँ मिलेगा आपको डेरा इस्माइल खान केपीके के अंदर। ठीक है जी। फिर यह तोबा ककर रेंज, जो कि वेस्टर्न पार्ट में एक पार्ट है, एक हिस्सा है सुलेमान रेंज का। ककर रेंज यहां पर है बुलान पास, दिस वन बुलान पास एक बहुत ही बड़ा सा अजूबा है, एक अमेजिंग स्ट्रक्चर है, पहचान है बलूचिस्तान का, ट्रेड को लेकर इसका बहुत बड़ा रोल भी है। लोकेटेड है 89 किलोमीटर्स 55 माइल्स लेंथ है जो है बुलान पास का, और ये कच्ची डिस्ट्रिक्ट है बलूचिस्तान का, वहाँ लोकेटेड है ये बुलान पास। इट कनेक्ट्स कोयटा एंड सिब्बी, बुलान पास जो है। ठीक है, ये पिक्चर तो बहुत फेमस है इसका। और इसके अलावा ये कब बनाया गया, देखिए कोई इसका एक स्पेसिफिक साल नहीं है कि इस साल को ये बनाया गया था, नो। 1839 को जो है ब्रिटिश का अटैक होता है बलूचिस्तान के ऊपर, फिर यहाँ कब्जा, फिर उसके बाद जो है काफ़ी ब्रिटिश यहाँ हुए इन्वॉल्व, तो यहाँ से बाद में डेवलपमेंट शुरू हुआ इसका 1839 से 1897 तक, यहाँ काफ़ी जो है इसको बनाया गया बुलान पास को। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहाँ पर ये है जरगन रेंज, ये जो कोयटा है सिंपली वेस्ट ऑफ रेंज, इसके वेस्ट में है। फिर यहाँ जो जरगन रेंज है इसका हाईएस्ट पॉइंट है लोए निकान 3550 मीटर्स, इसको जो है बाज़ औक़ात लिख लेते हैं 3578 मीटर्स करते हैं, 3578 मीटर्स भी लिखते हैं, लेकिन इट्स राइट। लोए निकान जो है ये कोयटा के कुछ नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है, दिस वन यहाँ पे। ये हाईएस्ट पॉइंट है बलूचिस्तान का, द हाईएस्ट पीक ऑफ बलूचिस्तान। ठीक है जी। फिर ये चिल्तान रेंज है, चिल्तान वहाँ पे हिल भी है, साउथ वेस्ट ऑफ जरगन रेंज। ये कोयटा के दोनों जो है नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड हैं। फिर चागी हिल्स एंड रस्को हिल्स हैं, ये चागी है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट भी, दो हिली एरिया है। चागी हिल्स नॉर्दर्न साइड में, इसके साउथ में ये रस्को हिल्स हैं, जहां पाकिस्तान ने किए थे एटॉमिक एक्सप्लोजन्स। ये कब की बात है, चागी 1 कहलाता है, 28 मई 1998 को। रस्को जो हिल्स हैं, चागी ज़िला एग्जैक्टली ये वो हिल है, माउंटेन है, अंडरग्राउंड की है पाकिस्तान ने, ज़ेर ज़मीन किए हमने जो है एक्सप्लोजन्स। 5 टेस्ट किए पाकिस्तान ने, 28 मई को 98 की बात है, ये चागी 1 कहलाता है। 28 मई इज नोन एज योम तकबीर। उसके बाद क्या हुआ, चागी 2 हुआ, जिला चागी है 30 मई 98 को, आफ्टर 2 डेज। अब यहां पर हमने रस्को जो हिल्स थे यहां पे नहीं किया ये टेस्ट, कुछ साउथ में इनके, जहां पे डेजर्ट है साउथ ईस्ट में, खारान डेजर्ट। हालांकि खारान जो डेजर्ट है ये खारान जिले में लोकेटेड है, तकरीबन 90% वहाँ पर है। इसका कुछ पार्ट है ज़िला चागी के अंदर भी। तो चागी में खारान डिस्ट्रिक्ट डेजर्ट में हमने एक टेस्ट वहाँ पर भी किया। तो कुल मिलाकर मई 1998 को पाकिस्तान ने किए थे 6 एटॉमिक एक्सप्लोजन्स, और अल्हम्दुलिल्लाह वी बिकेम द फर्स्ट मुस्लिम कंट्री एंड द 7th इन द वर्ल्ड एज न्यूक्लियर पावर कंट्री। ठीक है जी। अच्छा, फिर यहाँ पर सेंट्रल मकरान रेंज, ये जो है एग्जैक्टली यहाँ मिलेगा आपको सेंट्रल मकरान रेंज। इसके साउथ में है मकरान कोस्टल रेंज, ये जो कोस्ट एरिया है, फिर यहाँ मिलेगा ये माउंटेन रेंज। यहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ होप, एक स्ट्रक्चर है
जो काफ़ी फेमस है, टूरिस्ट साइट भी कहलाता है। दिस वन, प्रिंसेस ऑफ होप, 2002 में यहां आई थी एंजेलिना जोली, 2002 की बात है। तो फिर उसने जो है इसका नाम रखा, शी विजिटेड दिस एरिया, प्रिंसेस ऑफ होप, उम्मीद की शहजादी। ये देखें, ये है थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई बलूचिस्तान के अंदर। ये जो लैंडस्केप है अमेजिंग, दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में जो लैंडस्केप इस सूबे का है, इस खित्ते का, रीजन का है, कहीं भी नहीं है, आउट क्लास। ये हिंगोल नेशनल पार्क, हिंगोल माउंटेन्स, ये जो है मकरान कोस्ट, मकरान हाईवे ज़बरदस्त बनाया गया है कराची से गवादा तक। हालांकि एक ही रोड है इसको, तकरीबन जो है यहाँ पे 6 या 8 लेन्स होनी चाहिए। टूरिज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बहुत बहुत फ़ायदा हो सकता है यहाँ पे पाकिस्तान को। ठीक है जी। अच्छा, और ये जो है लसबेला में है, बिल्कुल यहाँ पर मिलेगा आपको लसबेला, वहाँ पर है प्रिंसेस ऑफ होप। फिर यह पब रेंज, पब रेंज यहाँ पर है साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ बलूचिस्तान। इसके ईस्ट में है कीर्थर रेंज। कीर्थर रेंज जो है झलमक्सी, कंबर शदाद कोट सिंध का ज़िला है, झलमक्सी बलूचिस्तान का ज़िला है, वहाँ से लेकर अरेबियन सी तक। यहाँ पर है मोला रिवर बलूचिस्तान में, जहाँ से स्टार्ट होता है ये कीथर रेंज अरेबियन सी तक। इसका हाईएस्ट पॉइंट है जरदक, 2267 मीटर्स। और ये कहाँ पर, ये खुजदार ज़िला में है, खुजदार में बलूचिस्तान के अंदर, द हाईएस्ट पीक ऑफ कीथर रेंज। ये बाउंड्री है बिटवीन सिंध एंड बलूचिस्तान। ठीक है। और सिंध के अंदर ज़िला दादू में यहाँ पर है गोरख हिल स्टेशन, द पार्ट ऑफ कीथर रेंज। फिर गोरख के नॉर्थ में यहाँ पर है सिंध का ज़िला कंबर शदाद कोट, तो वहाँ पर है कुत्ते का कबर, वाकई वहाँ लोकेटेड है वो भी। तो ये जो है माउंटेन्स हैं बलूचिस्तान के अंदर। नाउ लिसन हियर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्लेटू है बलूचिस्तान प्लेटू। अब ये पूरा का पूरा प्रोविंस नहीं है प्लेटू, ये है सुलेमान रेंज, ये एरिया को छोड़कर, और ये कीथर रेंज। द एरिया ऑफ बलूचिस्तान टू द वेस्ट ऑफ दीज टू माउंटेन्स, वेस्ट ऑफ सुलेमान एंड कीथर, नोन एज प्लेटू। अच्छा जी, यहां आते हैं डेजर्ट्स को लेकर। 2 डेजर्ट्स हैं, नश्की डेजर्ट है, ये नॉर्दर्न साइड है, कुछ रेडिश गोल्डन कलर का मिलेगा ये डेजर्ट आपको, आल्सो नोन एज गोल्डन डेजर्ट, नश्की डेजर्ट। फिर कुछ साउथ वेस्ट में है खारान डेजर्ट के अंदर बैरन डेजर्ट, ये है खारान बैरन डेजर्ट, और ये जो है नश्की यानी कि गोल्डन डेजर्ट है बलूचिस्तान के अंदर। ठीक है जी। अच्छा, यहां पे आते हैं द रिवर्स। ये जो रिवर्स है यहां बलूचिस्तान में, ये इतने स्ट्रांग पावरफुल रिवर्स नहीं है, जैसा कि इंडस रिवर है, झेलम है, चिनाब है, क्योंकि जो इनका पानी है वो आ रहा है माउंटेन एरिया से, ग्लेशियर्स हैं, स्नोफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन, हिमालयास कराकरम। तो यहाँ पर इतने जो हैं कोई हाई माउंटेन्स नहीं है, तो यहाँ जो पानी मिलेगा जो रिवर्स में इन पर, तो ये सिंपली सीजनल रिवर्स कहलाते हैं कि फ्लड्स आ गए, हेवी रेनफॉल हुआ तो यहाँ पर पानी मिलेगा, वरना ये तकरीबन ड्राई भी रहते हैं। अच्छा, ये हिंगोल रिवर है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ बलूचिस्तान। यहाँ से कुछ आपको यूँ मिलेगा, ये हिंगोल रिवर। अफरान है, गवादर है, ठीक है जी। तो ये आ जाते हैं, हो सकता है लसबेला भी आ जाए बीच में यहाँ पर साइड में। ठीक है। अच्छा, लॉन्गेस्ट याद कीजिएगा इसको आप। गवादर जो है ना, सिर्फ ये यहाँ पे गवादर खुद सिटी है, लेकिन ये जो है यहाँ तक आता है गवादर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर नाउ। अच्छा, फिर यहाँ पर ये जौब रिवर, ये जौब यहाँ पे खुद सिटी भी है, यहाँ से ये जौब निकलता है। जौब ये इंडस का ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी मीन्स के ब्रांच। ज़ोब ज्वाइन करता है गोमाल रिवर को, गोमाल अफगानिस्तान से फिर पाकिस्तान के अंदर, फिर ये इंडस को ज्वाइन करते हैं ज़ोब रिवर। ठीक है।
अच्छा, यह है पश्चिम लोरा रिवर। पश्चिम कोयटा के फिर चमन इस साइड में, फिर ये कंधार है। और अफगानिस्तान में जब ये रिवर जाता है तो फिर वहाँ इसको कहते हैं डोरी रिवर। कोई डोरी या दोरी कुछ इस तरह, DORI, व्हेन इट एंटर्स इनटू अफगानिस्तान। ठीक है जी। यह है रक्षान रिवर। ये रक्षा है, नहंग, ये केच। These three are the tributaries of दश्त रिवर। देखिए ये रक्षान रिवर है, बिल्कुल यहाँ से आ रहा है कुछ यहाँ तक, ठीक है। और ये निहंग रिवर जो है ये ईरान से आ रहा है पाकिस्तान के पास। फिर ये केच, तुर्बत वहाँ पर जो है, ये केच रिवर भी है, ये दश्त को बनाते हैं। फिर यहाँ से जो है ना, ये सिंपली यहाँ मिलेगा आपको ये दश्त रिवर, ठीक है। तो मेजर ये दश्त रिवर है। ये जो साउथ वेस्टर्न बलूचिस्तान है इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये रिवर्स के 400 का तुर्बत, ठीक है। फिर यहाँ पर ये है नारी रिवर। जो नारी रिवर है ये काफ़ी फेवरेबल है सिब्बी के लिए। जो पानी है सिब्बी का वो यहाँ से मिलता है नारी रिवर से। फिर यहाँ पर यह है बासोल रिवर। ये भी, ये जो हिंगोल कुछ इसके वेस्ट में है, डिस्ट्रिक्ट गवादर है, और मड़ा पे आकर ये इट फॉल्स इनटू अरेबियन सी। ये है मौला रिवर। ये जो झल मक्सी है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहाँ से फिर जो है कीथर रेंज का भी आगाज़ होता है यही रिवर्स। और ये झल मक्सी या जो हैं खुशदार कुछ, हाँ, इनके लिए काफ़ी। फिर यहाँ पर यह है पुराली रिवर। ये साउथ ईस्टर्न साइड है, इसके ईस्ट में हब रिवर है। हब ऑलमोस्ट ये बाउंड्री पर ही है सिंध और बलूचिस्तान। और जो हमारा सिंध का दिल है, कैपिटल कराची, उसके लिए पानी भी तकरीबन यहाँ से मिलता है हब रिवर से, ठीक है। अच्छा, डैम्स। मैंने पहले एक टेस्ट दिया था, शायद मेरे लाइफ का वो पहला टेस्ट था, तो वहाँ पर उसमें था कि मीरानी जो डैम है वो कहाँ बना हुआ है। देखिए ज़रा, मीरानी डैम दश्त रिवर पर है, कैच। ये कैच या तुर्बत, यहाँ जो दश्त रिवर है ना, तो यहाँ मिलेगा आपको ये मीरानी डैम। स्मॉल स्मॉल डैम्स हैं, ये नहीं कि जिस तरह के बाकी जो हमारे पास डैम्स हैं, चाहे वो तरबेला है, मंगला डैम है, हाइड्रो फॉर स्टोरिंग वाटर, आल्सो एनर्जी पर्पस। लेकिन यहाँ पे एनर्जी को आप इतना डेवलप जनरेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि पानी इतना नहीं है इनके अंदर ना। ये जस्ट टू कलेक्ट द वाटर ऑफ फ्लड्स एंड रेन। बरसात का पानी है, जो फ्लड्स का पानी है, तो उसको किस तरह हम जो है स्टोर करें, वेस्ट ना करें उसको, उसके लिए ये यहाँ पर हब है, हब डैम, हब रिवर पर, हब में यहाँ पर ये हब डिस्ट्रिक्ट भी है, सिटी भी है, तो फिर यहाँ बनाया गया इसको। ये सबगजई डैम ज़ौब रिवर, ज़ौब में है, ये ज़ौब सिटी भी है, यहाँ पर ये बनाया गया है इसको, ठीक है जी। ये है नावलोंग। ये मुला रिवर है झलमक्सी के अंदर, जो मैंने कहा कि यहाँ झलमक्सी में, तो फिर यहाँ पर लोकेटेड है ये डैम। और ये मंगी डैम है हरनाई डिस्ट्रिक्ट, हरनाई यहाँ मिलेगा आपको बीच में, ठीक है, तो फिर यहाँ लोकेटेड है ये भी। और ये है अखड़ा कौर गवादर के अंदर, कुछ नॉर्दर्न साइड है ये गवादर का। और ये फिर ये वली टंगी कोयटा में, यहाँ पर ये स्मॉल स्मॉल डैम्स हैं। लेक्स, झील, लेके हन्ना, इसको भी हिन्ना भी पढ़ते हैं, बट इट इज एक्चुअली हन्ना। कितना खूबसूरत झील है। ये जो लैंडस्केप है ना इस पूरे प्रोविंस का, अमेजिंग, हिली एरियाज हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, लेक्स। इट इज नियर कोयटा, ठीक है, हन्ना नियर कोयटा। और ये हब लेक है। सी पोर्ट्स, 4 सी पोर्ट्स हैं बलूचिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में है टोटल 7 सी पोर्ट्स, जिनमें से 3 सिंध में हैं। सिंध का दिल, हार्ट ऑफ सिंध, कराची, द बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। साउथ ऑफ कराची यहाँ पर है पोर्ट कासिम। फिर आगे साउथ में है केटी बंदर, हालांकि उसको लोकली हम यूज़ करते हैं, वहाँ हमने डेवलपमेंट नहीं किया, वो अलग बात है, लेकिन उसको सी पोर्ट पहले था एक ज़माने के अंदर और आज भी।
अगर पाकिस्तान चाहे तो उसको डेवलप एक सी पोर्ट बना सकता है प्रॉपरली एक। ठीक है जी। तो ये 3 सिंध में हैं और 4 हैं बलूचिस्तान के अंदर। ये 4 ओरमाड़ा, पसनी, गवादर और ये जवानी है। यहाँ जो ओरमाड़ा बीच है इसका जो पानी है, सफाई है अमेजिंग। ठीक है जी। ये ओरमाड़ा है, ये कराची से आप जाएंगे तो पहले आएगा ओरमाड़ा, वेस्ट ऑफ ओरमाड़ा। फिर यहाँ पर पसनी है वेस्ट में, जहाँ पर है अस्तोला आइलैंड इसके साइड में भी। फिर ये गवादर, गेम चेंजर, फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान कहलाता है गवादर। ठीक है। और जवानी बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट में नियर द बॉर्डर विथ ईरान, ये जवानी है। तो ये 4 सी पोर्ट्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, ओरमाड़ा, पसनी, गवादर और ये जवानी सी पोर्ट है। ठीक है जी। इसके लिए बहुत बड़ी अहमियत है हमारे इस सूबे की। ठीक है जी। ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस, जो लोकेशन है इस प्रोविंस की, बलूचिस्तान की, इसकी क्या अहमियत है, क्या इसकी वैल्यू है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। देखिए ज़रा, मैंने कुछ मैप को इसको बड़ा कर दिया है। ज्योग्राफिकल एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ बलूचिस्तान, ह्यूज कोस्ट लाइन। एक तो मैंने कहा कि 800 किलोमीटर्स का कोस्ट लाइन है, आप जानते हैं, यहाँ से लेकर ये हमारा पाकिस्तान है यहाँ तक। ये एशिया है, साउथ ऑफ एशिया, ये इंडियन ओशन है। एशिया के ईस्ट में यहाँ पर है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, एशिया के जो है नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है। फिर जो है एशिया के वेस्ट में ये रेड सी, इट सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका। फिर ये ब्लैक सी है, ये कैस्पियन सी है। फिर यहाँ पर हैं यूरल माउंटेन्स, आगे वेस्ट में यूरोप, और ये फिर एशिया है। अच्छा जी, गवादर डीप सी पोर्ट, गवादर को लेकर ना जो इंपॉर्टेंस बढ़ गया है सूबे का, अमेजिंग गवादर। ये काफ़ी डीप पानी यहाँ पर है, जो बड़े बड़े हेवी शिप्स हैं उनको भी यहाँ पे आप जो है लॉन्च कर सकते हैं कंटेनर्स के लिए। इसका जो लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन अमेजिंग। देखिए ज़रा, यहाँ पर हार्मज स्ट्रेट, बिल्कुल ये सुना होगा आप लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा, हमारा इस पर एक लेक्चर भी है अलग सेपरेटली। ठीक है जी। ये हार्मज स्ट्रेट है, नॉर्थ में यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, ओमान गल्फ है। बिजनेस को लेकर दुनिया का ऑलमोस्ट 25% जो ऑयल का ट्रेड है वो यहाँ से होता है हार्मज स्ट्रेट से। ट्रम्प परेशान है कि किस तरह इसको जो है हम फ्री करें ईरान से। बहरहाल हार्मज को अब ईरान ने ब्लॉक कर लिया। अब ये जो ऑयल यहाँ से, चाहे वो इराक का, कुवैत, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, यूएई, वो ऑयल कहाँ से निकले। ठीक है जी। बहरहाल अब गवादर काफ़ी क्लोज है हार्मज को लेकर, और चाइना के लिए भी, देखिए ज़रा चीन के लिए भी। चीन का ये जो रास्ता है, ये शंघाई से साउथ चाइना सी है। फिर ये मलाका स्ट्रेट है, बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी। एक तो ये 11,000 किलोमीटर्स का एक लेंदी रास्ता है। नंबर 2, इनसिक्योर रास्ता भी है। मलाका डिलेमा, हमारा इस पर लेक्चर है, इसको पढ़ लीजिएगा। साउथ चाइना सी, यहाँ पे काफ़ी डिस्प्यूट्स हैं, इश्यूज़ हैं। इंडिया, जापान है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस क्वाड यहाँ मिलेगा आपको, ऑकस मिलेगा यहाँ पर आपको। ठीक है जी। तो खतरा है चीन के लिए। तो चीन फिर उसने अल्टरनेट देखा सीपे को लेकर। ठीक है जी। बहरहाल जो लोकेशन है ट्रेड को लेकर, ये मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं, यहाँ इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, तो काफ़ी वैल्यू है इस चीज़ की। की कंपोनेंट ऑफ सीपेक, सीपेक का मेन जो एलिमेंट है वो है गवादर। अब यहाँ से सीपेक, चीन का ये जो वेस्टर्न एरिया है ये है जिंगयांग चीन का ये क्या है, चीन का ये ऑटोनॉमस टेरिटरी है। चीन के हैं 22 प्रोविंसेस, अब ये सूबा नहीं है। फिर 5 हैं ऑटोनॉमस रीजन्स, ये चीन का एक ऑटोनॉमस है। इसका सिटी है काशगर, जहाँ से सीपेक स्टार्ट होता है, और ये साउदर्न साइड में यहाँ गवादर तक। तो चीन के लिए ये जो लंबा सा रास्ता है, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, मलाका स्ट्रेट, साउथ चाइना सी, जो है शंघाई सी पोर्ट, ये काफ़ी लेंदी रास्ता है, इनसिक्योर है, ख़तरा है यहाँ इंडिया से, जापान से, यूएस से। तो चीन के लिए चाहिए अल्टरनेट चीन को, तो वो उसको मिल गया पाकिस्तान से। ठीक है जी। अच्छा, गेटवे टू सेंट्रल एशिया, जो कार्स कंट्रीज हैं, CARS कहलाते हैं, 5 कंट्रीज, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और
तुर्कमेनिस्तान, ये 5 के 5 क्या हैं, खुद लैंडलॉक कंट्रीज हैं। इनको चाहिए इंटरनेशनल वाटर, तो पाकिस्तान सीपे को ये ज्वाइन कर सकते हैं। तो गवादर कैन बी प्रूव्ड एज द गेटवे टू सेंट्रल एशिया। रीजनल कनेक्टिविटी, देखिए जो हमारा गवादर है, पूरा का पूरा जो हमारा बलूचिस्तान है, ये एक ब्रिज के तौर पर इसको हम यूज कर सकते हैं। अब यहां जो है इट कैन कनेक्ट साउथ एशिया विथ सेंट्रल एशिया विथ मिडल ईस्ट कंट्रीज। तो पूरे खित्ते के अंदर इट कैन बिकम एज कनेक्टिविटी एज ब्रिज। और पाकिस्तान के लिए एक एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर भी, ये अरब कंट्रीज हैं, गल्फ स्टेट्स हैं, ईरान है, यहाँ ओमान है, यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया है, खुद ये ईरान है, यहाँ फिर कुवैत, इराक है, तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा ऑयल है, पेट्रोल है। तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी जो है साजगार, एक फ़ायदेमंद इसका लोकेशन फॉर एनर्जी। मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस, पाकिस्तान की नेवी को लेकर बहुत लाजमी है गवादर पूरा का पूरा ये जो है बलूचिस्तान। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, वह इनसिक्योरिटी। बीएलए अदर मिलिटेंट्स, बार बार सुनते रहते हैं कि यहाँ पर जो बीएलए ने ये एक्शन लिया, बीएलए ने जो जाफर एक्सप्रेस है उसके ऊपर फायरिंग किया, उसको किडनैप किया, बमब्लास्ट किया। तो ये सीपे को लेकर ना काफ़ी जो है, जो यहाँ इनसिक्योरिटी है बलूचिस्तान के अंदर, ये बहुत बड़ा एक रुकावट है हाई इंटेंस से। और इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब यहाँ पर पीस होगा और हमारा ये सूबा जो है बहुत ही डेवलप, बहुत ही आगे निकल जाएगा इंशाल्लाह। एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, यहाँ के जो हैं डिवीजन्स और यहाँ के जो हैं डिस्ट्रिक्ट्स, ये सवाल तकरीबन पूछते हैं टेस्टों के अंदर, ठीक है। यहाँ पर है 8 डिवीजन, 8 डिवीजन्स हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 37। देखिएगा ज़रा, अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अनाउंस किया कि हम कोई 3 से 5 न्यू बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट्स को। तो हो सकता है ये 40 या 42 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएं, लेकिन ये अभी तक ये प्लानिंग चल रहा है, जस्ट एक प्रपोजल है, इट इज येट टू बी फाइनलाइज्ड, ठीक है जी। अच्छा, समझते हैं 8 जो यहाँ डिवीजन हैं उनको समझते हैं। ये जॉब डिवीजन, जॉब 8 डिवीजन हैं, ठीक है। ये जॉब है, लोरालाई डिवीजन है, कोयटा डिवीजन, सिब्बी डिवीजन, नसीराबाद, कलात, ये है रक्षान डिवीजन, रक्षान डिवीजन, ठीक है। अगर सवाल आ जाए ना कि पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो डिवीजन है बाय एरिया, इट इज रक्षान डिवीजन बाय एरिया। और अगर सवाल हो बाय पॉपुलेशन, वह है लाहौर डिवीजन, ठीक है जी। फिर यहां पर यह है मकरान डिवीजन। मकरान जो है रक्षान, कलात, नसीराबाद, सिब्बी, कोयटा, जौब और लोरालाई, यहाँ पर 8 डिवीजन्स हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 37 हैं, 36, 35 नहीं हैं, अभी जो हैं 37 हैं। और हो सकता है 26 में ही यहाँ पर जो हैं 3 से 5 डिस्ट्रिक्ट्स और भी यहाँ पर जो हैं वो बन सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, 37 डिस्ट्रिक्ट्स, यान को समझते हैं कुछ यूं। नॉर्दर्न साइड में यह है शेरानी, मूसाखेल, ठीक है। फिर यहां से ये जौब, किला सैफुल्ला, लोरालाई, दोकी, बरखान, डेरा बुक्टी, कोहलू, सिब्बी, ज़ियारत, हरनाई, काइजत, कोयटा, पशीन, चमन, किला अब्दुल्ला, मस्तंग, कच्ची, झलमक्सी, नसीराबाद, सोबतपुर, दिसवन, और ये जाफराबाद है, ये है ओस्ता मोहम्मद। ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ से ये बरखान हो गया, दक्की हो गया, ये कोहलू है, ये सिब्बी जो है यहाँ है बुलान पास, इस सिब्बी सॉरी यहाँ पे कच्ची के अंदर, ये जो है ना कच्ची, यहाँ पर है बुलान पास।
ये जो है कच्ची, ये कच्ची, फिर यहाँ से सिब्बी और ये कोयटा। जो बुलान पास है इट कनेक्ट्स सिब्बी एंड कोयटा, लेकिन ये है यहाँ पे कच्ची के अंदर। ये सिब्बी, ये हरनाई, यहाँ पर ना काफ़ी एक्टिव है बीएलए इस जो है इन इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। फिर ये कलात है, ये है नौशकी, यहाँ से यहाँ तक ये शहीद, सिकंदराबाद, खुजदार है, लसबेला, हब, ये अवरान है, ठीक है, यहाँ तक ये अवरान ज़िला है, ये खारान, चागी, वशक, पांचकूर, केच और तुरबत, ये है गवादर। ठीक है, अब गवादर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गवादर डिस्ट्रिक्ट हो गया। क्लियर नाउ? तो कुल मिलाकर यहां मिलेंगे आपको 38 डिस्ट्रिक्ट्स। अगर किसी को मैंने छोड़ भी दिया 37 डिस्ट्रिक्ट्स, अगर मैंने किसी का नाम नहीं भी लिया डोंट वरी, लेकिन यहां अभी जो हैं 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, 37 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और यहां पर जो है 8 डिवीजन्स हैं। रिमेंबर, चागी द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया को लेकर, बाय एरिया चागी जिला जो है सबसे बड़ा जिला है पाकिस्तान का, चागी जिला। और आबादी को लेकर बाय पॉपुलेशन इट इज लाहौर डिस्ट्रिक्ट। लाहौर जो पूरा का पूरा है वो एक ही जिला है और कराची में 7 जिले हैं। 5 लार्जेस्ट सिटीज, 5 सबसे बड़े शहर 2023 में हुआ मदमशुमारी, उसके मुताबिक 5 लार्जेस्ट सिटीज ऑफ बलूचिस्तान। लार्जेस्ट सिटी जो है वैसे कोयटा है कैपिटल सिटी, जो आबादी कोयटा की वो है 15 लाख 1.5 मिलियन। ओवरऑल आबादी है 15 मिलियन, यानी कि 1.5 करोड़ हम कहेंगे इस सूबे की। 15 मिलियन में से 1.5 मिलियन आबादी है कोयटा की, लार्जेस्ट सिटी है। नंबर 2 पर यहाँ पर है तुरबत। ये शहर जो है ये काफ़ी डेवलप हो रहा है माशाल्लाह, और इसको अगर आप शहर को देखेंगे ना, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है, रास्ते रोड्स हैं, यू विल ऑब्जर्व, यू विल थिंक इट इज समवेयर इन द मिडिल ईस्ट कंट्रीज, या कहीं ना कहीं ओमान है, यूएई है, सऊदी है, कुछ यूँ मिलेगा आपको माशाल्लाह। ज़बरदस्त ये शहर डेवलप हो रहा है तुरबत। ठीक है, नंबर 3 पर ये खुजदार है, नंबर 4 पर ये हब सिटी है, 5 पर ये है पांचकूर। ठीक है, ये 5 बड़े शहर हैं बलूचिस्तान के। ओल्ड एंड न्यू नेम्स, कोयटा का ओल्ड नेम शलकोट, ज़ौब का ओल्ड नेम फोर्ट संदीमन, हब चौकी इसका जो है वो ओल्ड नेम, लोरालाई, बोरी, डेरा अलहयार, झटपट। ठीक है, अच्छा, वाशक, वेब शॉट, डेरा बुगटी, इसके 2 नाम थे पुराने, सियाफ, ज्ञानदर, और ये शहीद सिकंदराबाद, इसका ओल्ड नाम सोराब। ये सारे के सारे न्यू नेम्स हैं, कोयटा, ज़ौब, हब, लोरालाई, डेरा अलहया, वाशक, डेरा बुगटी, शहीद सिकंदराबाद। मोटरवेज, अनफॉर्चुनेटली यहां पर एक भी मोटरवे नहीं है, न सिंध में न बलूचिस्तान के अंदर एक भी मोटरवे नहीं है इन दोनों सूबों के अंदर। ये सिर्फ प्लान्ड हैं या प्रपोजल हैं या सिर्फ नाम रखे गए यहाँ पे मोटरवेज, अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा। M7 मोटरवे दादू हब, ये प्लान्ड है, ये सिंध का दादू है, फिर यहाँ से हब, अभी तक ये बना नहीं है मोटरवे। 10 साल से सुन रहे हैं, 2016 से लेकर हम सुन रहे हैं इसके बारे में। M8 मोटरवे रत्तो देरो गवादर, सिंध का ये रत्तो देरो नियर लारकाना। ठीक है, फिर ये गवादर, अभी तक यहाँ पे पता ही नहीं कि भाई मोटरवे है क्या। इट इज कॉल्ड M8, कोई डेवलपमेंट या अभी तक है ही नहीं, बस नाम से है ये M8 मोटरवे। उसके अलावा यहाँ मिलेंगे आपको, ये भी कोई यहाँ मोटरवे है ही नहीं, बस नाम सुनेंगे आप ऐसे। फिर ये है N25 कराची कोयटा, एक बिजी रास्ता है ये कराची से कोयटा तक। बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर चाहे शॉपिंग को लेकर दे ऑलवेज कम टुवर्ड्स कराची, लेकिन रास्ता
अभी तक ये सिंगल रोड है, ये कराची N25 यहां से लेकर यहां तक ये एक ही सिंगल रोड है। मोटरवे तो दूर की बात है, ये डबल रोड भी नहीं है अभी तक। ठीक है, N85 होशाब सराब, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो हैं वो बिजी शाहराह हैं, रास्ते हैं, लेकिन हाल बहुत बुरा है इनका। N10 कराची गवादर, कराची टू गवादर। अब यहाँ ये जो मकरान हाईवे है, एक ही सड़क बनाया गया, ठीक है, शुक्र है बिकॉज ऑफ सी पैक ये बन गया, लेकिन हमें यहाँ मोटरवेज चाहिए। और दुनिया के अंदर वो कंट्रीज जिनके सी पोर्ट्स हैं, वो उन्होंने अपने सी पोर्ट्स को किया कनेक्ट विथ अदर सिटीज ऑफ देयर कंट्रीज। लेकिन हमारे पास जो हैं कराची से न को मोटरवे से निकलते हैं, कुछ नहीं निकलता, नई गवादर से कोई यहाँ मोटरवे ही नहीं। और यहाँ सुनेंगे हैदराबाद M9, ये बस नाम से मोटरवे है, न रोड है, न इंटरचेंजेस हैं, न कोई कानून है ट्रैफिक का, कुछ भी नहीं है। बस M5 सखर से मुल्तान, फिर भी पंजाब के वजह से ये बना है मोटरवे सिंध के अंदर। बाकी यहाँ सिंध में कोई मोटरवे नहीं है, तो भाई हमें मोटरवेज चाहिए सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर भी। ठीक है जी, गवर्नमेंट को समझते हैं, यानी कि डिफरेंट सीट्स हैं यहाँ पे असेंबलीज को लेकर, पार्लियामेंट को लेकर। चीफ मिनिस्टर, वजीर आला सरफराज बुगटी हैं और गवर्नर हैं जाफर खान मंदोखेल। ये सूबाई असेंबली बलूचिस्तान का कोयटा के अंदर। यहां MPS सुना होगा, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, MPS। 65 सीट्स हैं यहां पर, टोटल सीट्स 65 हैं, जिनमें से 51 हैं जनरल सीट्स। इनको हम कहते हैं डायरेक्टली इलेक्ट। ड्यूरिंग इलेक्शंस आपके पास दो मिलते हैं आपको बैलेट पेपर्स, एक होता है वाइट, वो होता है प्रोविंशियल, वाइट बॉक्स में उसको आप डालते हैं। जो दूसरा होता है ग्रीन, वहां पर एक ग्रीन बॉक्स भी, वो होता है MNAs के लिए, कौमी असेंबली के लिए। ठीक है जी, 51 यहाँ जनरल सीट्स हैं, इनको हम कहते हैं डायरेक्टली इलेक्ट। फिर इसके अलावा 11 सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर वुमेन और 3 सीट्स रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स। कुल मिलाकर 65 सीट्स हैं। और ये जो असेंबली है कोयटा में, भाई कोई न्यू बिल्डिंग बनाए यहाँ, बस ये तो बिल्डिंग तो है ही नहीं, पता नहीं क्या है ये। अच्छा जी, हमारे पार्लियामेंट का यह है सेनेट, यानी कि अपर हाउस। इसका टर्म है 6 ईयर्स। सेनेटर्स हम कहते हैं, 23 सेनेटर्स हैं, और तमाम सूबों का यही कुछ मिलेगा आपको प्रोसेस वगैरह। 23 सीट्स हैं। यहां जो सीट्स हैं बराबरी की बुनियाद पर हैं, चाहे आबादी जो भी हो, लेकिन सीट्स बराबर हैं तीनों सूबों को लेकर, कुछ यही पैटर्न है। सेनेट और कौमी असेंबली ये एक ही बिल्डिंग है पार्लियामेंट का। 14 सीट्स हैं जनरल सीट्स यहां पे, 4 जो हैं फॉर उलेमा एंड टेक्नोक्रेट्स, 4 ये रिजर्व ने 4, और ये भी रिजर्व ने 4 फॉर वुमेन, और एक है फॉर नॉन मुस्लिम्स। 23 सीट्स हैं ये सेनेट के अंदर एज सेनेटर्स। ठीक है जी, फिर ये है लोअर हाउस, नेशनल असेंबली, और इसका जो टर्म है वो है 5 ईयर्स। मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली MNAs कितने देखें जरा, अब सीट्स बहुत कम हैं, 20 सीट्स हैं। 16 सीट्स हैं जनरल सीट्स, इनको हम कहते हैं इलेक्ट वहां सूबे से, 4 हैं रिजर्व्ड फॉर वुमेन। अब देखिए जरा, 20 सीट्स हैं इस पूरे सूबे के अंदर, तो डेवलपमेंट कैसे होगी यहां पे? कभी देखा आप लोगों ने कि इमरान खान या जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ कोई यहां कैंपेन करें, कोई यहां सूबे में उनका कोई जलसा हो, खुशदार के अंदर, पंचकूर के अंदर, कोयटा के अंदर? नहीं, क्योंकि भाई सीट तो है ही नहीं, फिर क्यों जाएंगे वहां पर? अगर उनको बनना है वजीर आजम तो उनको चाहिए सिर्फ पंजाब, डेवलपमेंट भी वहां मिलेगा आप लोगों को पंजाब के अंदर, सीट्स वहां बहुत ज्यादा है इसके लिए। तो भाई यहां सीट्स नहीं है, 20 सीट्स हैं। हाँ ठीक है, आबादी कम है, लेकिन फिर भी आप जो है इन सीट्स को बढ़ाएं लाजमी।
जो जिन्ना ने किया था ना लखनऊ पैक्ट में, याद है आप लोगों को? 1916 में मुसलमान थे 25%, लेकिन 33% किया था जिन्ना ने। मरकज के अंदर 1/3 सीट्स किए थे, 1/3 किए थे, हालांकि हम वैसे 1/4 थे। तो भाई यहाँ के सीट्स कुछ बढ़ाएं ताकि यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो, वरना यहाँ कुछ नहीं होगा। सब कुछ जो बाकी 3 सूबे हैं वो हैं पंजाब के रमो करम के ऊपर। अगर आपको पीएम बनना है तो पंजाब को लाजमी आप जीतें पीएम बनने के लिए, फिर वहां आप काम करेंगे लाजमी पंजाब के अंदर। तो फिर अच्छा जी, ये हैं आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस, कुछ तारीखी जगह हैं, सकाफती लिहाज से, हिस्ट्री के लिहाज से भी। ज़ियारत रेजिडेंसी सुना होगा, कुछ अरसा जिन्ना के जो आखिरी डेज थे, कुछ महीने यहाँ पर थे आप। ज़ियारत नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोयटा, महरगढ़ कच्ची, कोई 7,000 BC ओल्ड है भाई। ये मोहनजोदड़ो हड़प्पा कुछ भी नहीं है, और भी ओल्ड है। ये कच्ची जो है ज़िला, वहाँ मिलेगा आपको। हिंगलाज माता लसबेला में हिंदूज को लेकर बहुत बड़ा सा जो है एक टूरिस्ट साइट भी है, मंदिर है वहाँ पर। ये पिड़क माउंट्स हैं सिब्बी के अंदर, निंदोवारी, निंदो दम कहलाता है खुशदार के अंदर। खारान फोर्ट है खारान के अंदर, कलात पैलेस है, कलात में अबंडन इसको छोड़ दिया गया इस पैलेस को। टॉम्ब ऑफ मोती गौरम जल मक्सी में है ये। पीर चटल शाह दुरानी जल मक्सी में है ये, ठीक है जी। बुलान पास कच्ची, जौनपुरी फॉरेस्ट ज़ियारत के अंदर, कोयटा ज़ियारत के अंदर। ये पाकिस्तान के लार्जेस्ट फॉरेस्ट हैं, और दुनिया के जो कुछ 10-12 जो सबसे बड़े जंगलात हैं, फॉरेस्ट हैं, उनमें से एक ये भी है फॉरेस्ट ज़ियारत बलूचिस्तान के अंदर, लार्जेस्ट इन पाकिस्तान। अगर सवाल आ जाए ना कि पाकिस्तान के अंदर जो लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट वो है चंगामांगा, कसूर, साउथ ऑफ लाहौर, कसूर में वहाँ पर। अब जो चंगामांगा जो हैं वो कि 12,500 एकड़ को कवर करते हैं। चंगामांगा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल मैन मेड फॉरेस्ट हैं। और ये जो है नेचुरल कितना सारा, कोई 2,70,000 एकड़ जो है एरिया में ये स्प्रेड हैं। कमाल है ये। उसके अलावा यहाँ पर एक कब्रिस्तान है बाग लसबेला के अंदर, और ये गोंदरानी केव्स बड़े मशहूर हैं लसबेला के अंदर। तारीखी लिहाज से जो स्ट्रक्चर हैं वहाँ मिलेंगे आपको केव्स। प्रिंसेस ऑफ होप लसबेला के अंदर, और ये सदकागंद और गवादर के अंदर। सोराबदम खुशदार में हिंगलाज माता, अच्छा इसको लिखा हमने यहाँ पर। ये जो लसबेला है ना, यहाँ पे लसबेला के अंदर बहुत सारे मिलेंगे कुछ आपको तारीखी जगह। और ये जो महरगढ़ है, कल्चर को लेकर, हिस्ट्री को लेकर एक सिंबल है, ठीक है जी। अबाउट आर्कियोलॉजी ज़ियारत ज़रा आपको दिखाना चाहते हैं। ये वो साइट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं टूरिज्म को लेकर भी, लेकिन प्रॉब्लम ये है यहाँ बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी कोई इनकी इतनी इंपॉर्टेंस फिर नहीं रहती। अगर यहाँ हमारे पास पीस को मेंटेन करें ना, फिर यहाँ का जो लैंडस्केप है, जो यहाँ का टूरिज्म इंडस्ट्री है, बहुत ही कमाल का है। ज़ियारत रेजिडेंसी ज़ियारत के अंदर है। ये महरगढ़ लाइक हड़प्पा मोहनजोदड़ो ये हैं जौनपुरी फॉरेस्ट ज़ियारत के अंदर, ठीक है जी। और ये जो वहाँ करेज का इरिगेशन का सिस्टम है वो है ये बोलान। और ये जो है फोर्ट है, किला है, हिंगोल नेशनल पार्क, प्रिंसेस ऑफ होप, और ये हैं केव्स, वहाँ केव सिटी कहलाता है ये। यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में है। टेंटेटिव लिस्ट, कुल मिलाकर पाकिस्तान के 29 साइट्स शामिल हैं इस लिस्ट के अंदर, और फिर यहां से निकाल के बनाते हैं, हिस्सा बनाते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के, ठीक है जी। और वो हमारे पास हैं 6। अब कुल मिलाकर यहां 4 ऐसे साइट्स हैं बलूचिस्तान के अंदर, दे आर इन द यूनेस्को
हेरिटेज यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट में ये 4 साइट्स हैं। वैसे यहां से कोई भी जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल नहीं है, फ्यूचर में ये शामिल हो सकते हैं, वरना पंजाब से हैं, सिंध से और केपी से हैं इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अच्छा, ये महरगढ़ है, ठीक है। फिर ये जनपुर फॉरेस्ट है, हिंगोल कल्चरल लैंडस्केप है, माउंटेन्स नेशनल पार्क, और करेज सिस्टम ऑफ इरिगेशन को लेकर। ये जो इरिगेशन है, जो क्रॉप्स को लेकर बलूचिस्तान के अंदर डिफरेंट, ख़ास तौर पे जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, वहाँ पे कोयटा है, या जो हैं इवन अगर बात करेंगे पशिन है, या किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, वहाँ मिलेंगे आपको ज़ौब, लोरालाई, मूसा खेल के अंदर, या इवन पंचकूर में केज के अंदर भी, ठीक है। तो ये 4 वो साइट्स हैं नोन एज यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट साइट्स, और फ्यूचर में यहां से ही ऐड कर सकता है यूनेस्को इन इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। टोटल पाकिस्तान के हैं 29 साइट्स। ये पॉलिटिशियंस एंड फेमस पर्सनालिटीज, यहां पर है काजी मोहम्मद ईसा, जिसने 1939 को बनाया था मुस्लिम लीग ब्रांच ऑफ बलूचिस्तान, और काफ़ी प्रो पाकिस्तान, एक बहुत बड़ा लीडर नाम है, और काफ़ी क्लोज फ्रेंड थे जिन्ना के, एंड द फादर ऑफ काजी फायज ईसा। मीर जाफर खान जमाली, पाकिस्तान को आपने बहुत सपोर्ट किया, बलूचिस्तान के अंदर आपके बहुत सारे कारनामे हैं, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग बलूचिस्तान द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर गौस बख्श बेजनजो, बहुत बड़ा नाम है जो हैं बलूचिस्तान के जो पर्सनालिटीज़ हैं उनको लेकर, और आप तीसरे गवर्नर रह चुके हैं बलूचिस्तान के। गौस बख्श बेजनजो रिमेन 3rd गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान। फिर ये नवाब नोरेज़ खान, ये काफ़ी एंटी पाकिस्तानी था, बहुत फेमस, मैंने लिखा इसके लिए, ही वॉज आल्सो इम्प्रिजन्ड, लेकिन बहुत बड़ा नाम है नवाब नोरेज़ खान, बहुत बड़ा। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, हमारी भी गलती है। आखिर इनको हमने प्रॉपरली ऑन नहीं किया, वक्त के साथ साथ हमने डिफरेंट यहाँ पे लॉन्च किए ऑपरेशंस वगैरह, काफ़ी इश्यूज़ हैं, तो इनके इश्यूज़ को हमें एड्रेस करना चाहिए, बजाय कि वहाँ जाकर हम मिलिट्री को लॉन्च करें, उनको सप्रेस करें, ये हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, जब BLA है टेररिस्ट ग्रुप, उसके खिलाफ हमें लाजमी एक्शन लेना चाहिए। अच्छा जी, फिर ये अताउल्ला मैंगल हैं, अताउल्ला मैंगल द फर्स्ट CM ऑफ बलूचिस्तान, जब 1 यूनिट के बाद ये बना सूबा, तो उसके बाद जो हैं अताउल्ला मैंगल द फादर ऑफ अख्तर मैंगल बिकम द फर्स्ट CM, ठीक है जी। और नवाब अकबर बुगटी, एक और बहुत बड़ा नाम है बलूचिस्तान के अंदर। अकबर बुगटी जो हैं 4th गवर्नर और 6th CM रह चुके हैं बलूचिस्तान के, ठीक है जी। खैरबख्श एक और बहुत बड़ा नाम है वहाँ पे। ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के, आपका अभी डेथ भी हो गया है, और 13 वज़ीर आज़म आप बने पाकिस्तान के मुशर्रफ के दौर में। अख्तर मैंगल सरदार हैं आप, माशाल्लाह बहुत ही पढ़े लिखे जो हैं पर्सनालिटी हैं, और अख्तर मैंगल जो हैं 9th CM रह चुके हैं बलूचिस्तान के, ठीक है जी। उसके अलावा फीमेल को लेकर फजीला अलियानी बहुत बड़ी एक्टिव है ह्यूमन राइट्स को लेकर भी, और उसके बाद महारंग बलोच है, काफ़ी एक्टिव रहती है अबाउट डिसअपेरेंस ऑफ पीपल, के जो वहाँ लोग गुमशुदा हैं, फोर्स डिसअपेरेंस है, वो नहीं होना चाहिए ह्यूमन राइट्स को लेकर, ठीक है जी। और समी दीन बलोच, ठीक है। अच्छा जी, हिस्ट्री को लेकर कुछ हमारे पास यहाँ फैक्ट्स फिगर्स हैं। मेन हिस्टोरिकल इवेंट्स, महरगढ़ जो साइट है 7000 BC के अंदर, यानी कि ये जो मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, नाइल वैली है, मेसोपोटामिया, बाबेलियन, सबसे ओल्ड है महरगढ़ ये बलूचिस्तान के अंदर।
अकामिद एम्पायर का हिस्सा था बलूचिस्तान 550 से लेकर 330 BC, साइरस द ग्रेट पर्शिया के अंदर। ठीक है जी, तो उसके ज़माने के अंदर जो है जो सूबा है हमारा बलूचिस्तान, तो इसका हिस्सा हुआ करता था। खानत अफकलात, खान अफकलात सुना होगा, ये कब शुरू हुआ, कब ये बनाया गया? 1666 से लेकर 1955 तक रहा ये जो है कलात। अब यहाँ जो इसका फर्स्ट खान था, फर्स्ट खान वो था मीर अहमद खान द फाउंडर। 1666 से लेकर 95 तक ये रहा खान कलात का। और लास्ट वन यानी कि 18th लास्ट वन वो था अहमद यार खान 1933 से लेकर 55 तक। और इसी ने जो है साइन किया था जिनाह के साथ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के हम जो है शामिल करते हैं कलात को पाकिस्तान के साथ। ठीक है जी। अच्छा, ग्रेट गेम जो है 19वीं सेंचुरी की बात है, ये ब्रिटिश और रशिया की कोशिश थी कि इनका कंट्रोल रहे अफगानिस्तान के अंदर। तो फिर यहाँ 3 जंगें लगे थे। फर्स्ट ये था फर्स्ट एंग्लो अफगान वार कहलाता है 1839 से 42 तक। ब्रिटिश अटैक ऑन कलात ऑन बलूचिस्तान 30 नवंबर 1839। ठीक है जी। जनरल थॉमस विल्शायर एंड खान मीर मेहराब खान थे कलात के, यहाँ पे जंग हुआ। फिर यहाँ काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा ब्रिटिश का बलूचिस्तान के अंदर। फेमस ट्रीटी है ये द ट्रीटी ऑफ कलात, ये हुआ साइन जेकबाबाद सिंध के अंदर इन 1876। फिर यहाँ पर जो है लॉर्ड लिटन थे वायसराय ब्रिटिश के, रॉबर्ट संदीमन, ये दोनों एंड मीर खुदादाद खान दे साइंड अग्रीमेंट। और कुछ ब्रिटिश को अलो किया गया कि आपका इन्फ्लुएंस रहे यहाँ पे कलात के अंदर, यहाँ बलूचिस्तान के अंदर भी। ठीक है जी। फिर यहां पे क्या होता है आगे चलकर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ कलात हुआ। मीर अहमद यार खान ने 27 मार्च 1948 को शामिल किया कलात को पाकिस्तान के साथ, आपने अनाउंस किया। और जिन्ना ने आपका ये ऑफर या स्टेप एक्सेप्ट किया 31 मार्च 1948 को। ठीक है जी। अच्छा, गवादर पहले भी हिस्सा था बलूचिस्तान का ही। ठीक है। फिर 1783 को एक तोहफे के तौर पे खान ने क्या किया, ये दिया प्रिंस ऑफ ओमान को कि सर आप यहां पे आकर हुक्मरानी कर सकते हैं। ठीक है जी। 1783 से लेकर 1958 तक यानी कि 175 ईयर्स गवादर रमेन अंडर ओमान और मस्कत कंट्रोल। पाकिस्तान बॉट गवादर, ये सवाल आ जाए ना 8 सितंबर 1958 इज द राइट आंसर। ठीक है जी। अगर सवाल कुछ यूं आ जाए कि व्हेन गवादर बिकेम ऑफिशियली द पार्ट ऑफ पाकिस्तान 8 दिसंबर 1958, सितंबर 58 को पाकिस्तान ने परचेज किया और ऑफिशियली तौर पे ये हिस्सा बना पाकिस्तान का दिसंबर 858 को। फिर ठीक है जी। मलिक फिरोज खान नून की बड़ी स्ट्रगल है और आपने अग्रीमेंट साइन किया विथ सईद बिन तैमूर जो इमीर था, बादशाह था, हुक्मरान था ओमान का उस वक्त। 58 की बात हम कर रहे हैं। $3 मिलियन पे किए थे प्रिंस करीम आगा खान 4 ने। अभी आगा खान जो है वो 5 है, इसका बेटा है। तो प्रिंस करीम आगा खान 4 ने जो है ये पे किया था पाकिस्तान के लिए ओमान को $3 मिलियन। बलूचिस्तान जो है वो प्रोविंस बना 1 जुलाई 1970 को आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ क्या 1 यूनिट। ठीक है जी। अच्छा, की फैक्ट्स, यहां पर की फैक्ट्स हैं कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट चीजें हैं बलूचिस्तान को लेकर। कोयटा इज द कैपिटल सिटी ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान इज 43.6% ऑफ पाकिस्तान लैंड एरिया। अस्तोला आइलैंड कहां पर है, नियर पसनी अरेबियन सी के अंदर। बलूचिस्तान प्लेटू इज द लार्जेस्ट प्लेटू ऑफ पाकिस्तान। चागी डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। और जो रक्षान डिवीजन है
सबसे बड़ा डिवीजन है इन टर्म्स ऑफ एरिया। बलूचिस्तान इज रिच इन मिनरल्स इन रिसोर्सेज। सुई गैस डिस्कवर हुआ 52 को फ्रॉम सुई डेरा बुगटी में है, और अलमिया ये है कि जहां से निकला वहां गैस ये है ही नहीं। ठीक है जी। रिकॉर्डिक एक और बहुत बड़ी चीज, एक ट्रेजर खजाना। रिकॉर्डिक जो डिपॉजिट्स हैं जिला चागी के अंदर हैं, वो गोल्ड और कॉपर के बहुत बड़े यहाँ डिपॉजिट्स हैं। अगर इनको हम प्रॉपरली यूज करें ना, तो वी डू नॉट नीड टू गो टुवर्ड्स IMF or the US or somewhere else. Gwadar Port is located close to the Strait of Hormuz, फेमस है इसके लिए। गवादर पोर्ट जो है वो गेटवे भी है सीपे को लेकर भी। बल्सन ऑफर्स अ लॉट टू टूरिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का लेक्चर है अबाउट बलूचिस्तान। इन दी एंड आई विल टेल यू, हमारे पास है डेली करंट अफेयर्स, जहां हम कवर करते हैं लाइनर फॉर्म के अंदर 20 नेशनल एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को। ठीक है जी। PDF नोट्स और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको हम करते हैं डेली प्रोवाइड्स। ठीक है, और ये मैंने कहा लाइनर 1 लाइन फॉर्म में है। ये खास तौर पे जो MCQ टेस्ट हैं उनके लिए आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। ये हमारा एडमिशन फीस है 1000 और 500 हमारा मंथली फीस है, यानी कि फर्स्ट मंथ में आप जो हैं 1500 पे करें, उसके बाद 500 हर महीने के अंदर। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास है CC 2025 के लिए फॉरवर्ड से स्क्रीनिंग टेस्ट। हमने आप लोगों के लिए रखे हैं 15 रिकॉर्डेड लेक्चर्स। वर्ल्ड में पाकिस्तान की हिस्ट्री है, करंट अफेयर्स है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ डेवलपमेंट्स इवेंट्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री को लेकर, एविड साइंस, कंप्यूटर साइंस है, इस्लामिक स्टडीज़ है, IQ एंड रीजनिंग। सिर्फ और सिर्फ जो है 1500 है ये 15 लेक्चर्स का फीस। और किसी भी टेस्ट के लिए, चाहे आपका CSS का MPT है, लॉ से रिलेटेड कोई भी टेस्ट हो, सबके लिए ये आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर अबाउट बलूचिस्तान। और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो होगा हमारा लेक्चर खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर। ठीक है जी। जहां भी रहें खुश रहें, महफूज रहें, अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।